हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंपनी जब डिवेंचर कैश के लिए इशू करती है तो दो तरीके से इशू करती है। एक होता है जब अमाउंट लमसम में मांगती है और दूसरा इंस्टॉलमेंट। तो हमने पिछले वीडियो में लमसम वाला बता दिया था, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट वाला। ठीक है, कि कंपनी जब इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मांगती है डिवेंचर पर तो हम किस तरह से जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, आप यहां ध्यान देंगे, इसको देखेंगे। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, अगर आप हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर एम आलम कॉमर्स क्लासेस। वहाँ से भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके फिर सभी वीडियो उसको देख सकते हैं। तो आइए आज के हम इस टॉपिक पर आते हैं कि जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है और अमाउंट इंस्टॉलमेंट में मांगती है तब हम क्या एंट्री करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स में, वहां आपने देखा था कि कंपनी किस तरह से इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। ठीक है, ठीक उसी तरह से वही सारी कंडीशन यहां भी अप्लाई होंगे। यहां भी कुछ बदलेगा नहीं, बस बदलेगा तो क्या, शेयर और शेयर कैपिटल के बदले डिवेंचर बदल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला है। समझे? तो आइए हम देखते हैं कि हम जनरल एंट्री करते कैसे हैं, किस प्रकार से, किस तरह से हम जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांगती है, समझे, जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेगी तो हम किस प्रकार से एंट्री करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहला इंस्टॉलमेंट होता है एप्लीकेशन। तो हम क्या करते हैं, पहले एप्लीकेशन रिसीव करने का एंट्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसमें से कंपनी जितना सब्सक्राइब करेगी, कितना सब्सक्राइब कर रही है, उसमें से हो सके अगर कुछ रिजेक्ट कर दी, कुछ को अगर एक्सेस एप्लीकेशन आया है, यानी कि कंपनी जितना इशू की थी उससे ज़्यादा आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन करना पड़े, तो उसको भी कंपनी जो एडजस्टमेंट करना है, जैसे अलॉटमेंट में, कॉल में एडजस्ट करे या फिर एक्सेस अमाउंट को रिफंड करे। ठीक है, तो ये कब करती है, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद। देखिए, कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो उसको तो एप्लीकेशन के साथ पैसा प्राप्त होता है, लेकिन वो जो टाइम लिमिट रहता है उस लिमिट तक जितने भी एप्लीकेशन आ जाएगा सबको कंपनी रखेगी और वो सभी अमाउंट को क्या करती है, रख लेती है। ठीक है, और जब उसके बाद कंपनी डिवेंचर को जैसे शेयर अलाउट करते थे उस तरह से डिवेंचर अलाउट करेगी। कब देखेगी कि कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना आया, कंपनी इशू कितना की थी, जितना इशू की थी उससे कम आया है या फिर उससे ज्यादा आया है। समझे? कंपनी जितना इशू की थी उससे कम आया है या ज्यादा आया है। समझ रहे हैं ना? अगर कम आया है तो 90% होना चाहिए। अगर 90% जितना इशूड कैपिटल जो है या जो शेयर्स कंपनी इशू करती है उसका 90% एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर उस 90% नहीं आता, उससे भी कम आता है, तो कंपनी यहाँ क्या कहते हैं, डिवेंचर को अलाउड नहीं करेगी। तो 90% आना चाहिए। और उसके बाद आप क्या कहेंगे, अगर जितना इशू किया उतना ही आया तब भी कोई झंझट नहीं है। अगर कंपनी जितना इशू किया उससे ज़्यादा आ गया तब क्या किया जाएगा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला जो भी तरीका है उसको फॉलो किया जाएगा, उसको अपनाया जाएगा, जो आपने पिछले वीडियो में देखा था, जो इशू ऑफ शेयर्स में, ठीक है, वहाँ देखा था, समझा था, ठीक उसी तरह से। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, कम टाइम लें, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको जल्दी से हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए, हम एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्स करेंगे। अमाउंट received on application with application।
अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ जो अमाउंट रिसिप्ट होगा उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? तो आपको पता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां आप क्या लिखिए, जो भी परसेंटेज रहेगा वो परसेंटेज लिख करके डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, ये आप एंट्री करेंगे। जो भी आप एप्लीकेशन रिसिप्ट करेंगे वो लिखेंगे। यहाँ नरेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा नरेशन? बैंक एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट्स ऑन, जो भी डिवेंचर आप कितने डिवेंचर पर एप्लीकेशन रिसिप्ट किए, जैसे मानते हैं अगर 10,000 डिवेंचर का एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ तो क्या लिखेंगे? बिंग एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड ऑन 10,000 डिवेंचर, ठीक है, 10,000 डिवेंचर ऑफ रुपीज। अब एप्लीकेशन पर जैसे 2 रुपया हुआ है तो ऑफ रुपीज तो इसे लिख देंगे, ठीक है। यानी कि नरेशन में क्या लिखना है कि आपने कितने डिवेंचर पर किस रेट से एप्लीकेशन का अमाउंट रिसिव्ड किया उसको लिखेंगे। याद रखिएगा, अब जहां भी जनरल एंट्री बनाएंगे, जनरल एंट्री के बाद क्या करते हैं? नरेशन जरूर लिखिएगा। नरेशन यहाँ लिखना मस्ट होता है, अगर नरेशन नहीं लिखिएगा तो फिर वो एरर हो जाएगा। अब देखिए, आपने यहाँ एप्लीकेशन रिसिप्ट करने का एंट्री कर लिया। अब आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी को या आप क्या करते हैं, डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे या फिर डिवेंचर अलॉट करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, देखिए अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर यानी डिवेंचर अलॉट करने का। अलॉटमेंट मतलब ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये डिवेंचर देने का, सब्सक्राइब करने का, समझे, ये एंट्री होगा। तो क्या होगा इसके लिए? क्या एंट्री होता है बाबू? जो भी परसेंटेज रहेगा परसेंटेज लिखेंगे, यानी कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। देखिए यहां आप क्या लिखेंगे? अमाउंट विथ एप्लीकेशन, सॉरी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन के साथ आपने अमाउंट रिसीव किया है उसको डेबिट करेंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद टू डिवेंचर अकाउंट, आप डिवेंचर में क्या अमाउंट क्रेडिट करेंगे? अमाउंट ऑफ अलॉटेड डिवेंचर, जो डिवेंचर आपने अलाउड किया है उसी डिवेंचर के अमाउंट यहां लिखेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, जैसे मानते हैं कि ज्यादा एप्लीकेशन आ गया था, उसमें से कंपनी ने कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी, तो टू बैंक अकाउंट, जो अमाउंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है उसका अमाउंट रिफंड करने का, ठीक है, रिफंडेड अमाउंट, जो अमाउंट आप रिफंड करेंगे, ठीक है। ये कब होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन में होगा, याद रखिएगा। टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, आपने अगर कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी के अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट के लिए रख लिया है, तब ये होगा। ये कब होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन में। अगर नॉर्मल रहेगा, जैसे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन, तो सिर्फ आप करेंगे डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अगर एक्सेस एप्लीकेशन है और एक्सेस एप्लीकेशन जो अमाउंट अगर रिफंड हो रहा है एप्लीकेंट को, तो टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी पैसा अगर एक्सेस हो रहा है और
शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में एडजस्ट करना हो तो उसको भी आप यहाँ क्रेडिट करेंगे टू डिवेंचर कॉल अकाउंट। देखिए हमने सिर्फ डिवेंचर कॉल लिख दिया, इसका मतलब डिवेंचर फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, डिवेंचर फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल भी हो सकता है, समझे? तो ये हो गया, आपने डिवेंचर को अलाउड कर दिया, समझे? डिवेंचर अलाउड कर दिया गया। ये देखिए ये एंट्री कब होगा? जब आप एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट्स किए हैं, एप्लीकेशन रिसिप्ट्स करने के बाद आप जब डिवेंचर को अलाउड करेंगे, ठीक है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे और डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है? ये कब होगा? ये तो हमेशा होगा, बट क्या कहते हैं यहाँ अमाउंट आप क्या लिखिएगा, जितने डिवेंचर आप अलाउड करते हैं उसको यहाँ लिखेंगे। आप चाहेंगे तो यहाँ इस एक एंट्री को 2-3 एंट्री में भी तोड़ सकते हैं। जैसे एक हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये हो जाएगा जो आपने अलाउड किया है, ठीक है, उसके लिए। उसके बाद अगर रिफंड करना है तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक एंट्री ये भी हो सकता है, अलग सेपरेट करेंगे तो जो अमाउंट रिफंड हुआ है। अगर अलॉटमेंट या कॉल में एडजस्ट करना है तो उसके लिए भी आप ये ज्वाइंट एंट्री नहीं करके अलग भी कर सकते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर कॉल, ऐसे भी कर सकते हैं, समझे? तो अब इसके बाद हम आते हैं, ये क्या कहते हैं कि कंपनी इसके बाद जो इंस्टॉलमेंट मांगेगी, जैसे डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट मनी ड्यू का थर्ड एंट्री हो जाएगा अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट को ड्यू करने का आप एंट्री क्या करेंगे? देखिए यहां हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, टू डिवेंचर अकाउंट। यहां आप क्या अमाउंट कैसे लिखिएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। देखिए नंबर्स ऑफ डिवेंचर, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवेंचर अलाउड किया गया है वही, जो रिसिप्ट्स किए हैं उससे आपको बहस नहीं है। जो डिवेंचर आप कंपनी ने अलाउड किया है डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है, उतना डिवेंचर में की संख्या में हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर जो पैसा मांगा गया उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट लिखेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद हम डिवेंचर अमाउंट रिसिप्ट्स करेंगे, ये अलॉटमेंट वाला अमाउंट रिसिप्ट्स करेंगे, तो उसके लिए क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो आप यहां क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। हालांकि ये देखिए मेन अगर डिस्काउंट होगा तो आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट करेंगे। हालांकि इसको क्या कहते हैं, आप इसको अभी यहाँ से रिमूव कीजिए, पहले इस एंट्री को समझ लीजिए तो फिर इसमें हम आगे आपको बता देते हैं। देखिए बैंक अकाउंट में डेबिट क्या करेंगे,
एक्चुअल अमाउंट रिसिव्ड, जो एक्चुअल अमाउंट रिसिव्स करेंगे उसको यहां हम डेबिट करेंगे। अगर कॉल्स इन एरियर है, पैसा बाकी लग गया, कोई शेयर डिवेंचर होल्डर नहीं दिया पैसा, तो कॉल्स इन एरियर में डेबिट करेंगे, ठीक है, और टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एक चीज और होता है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो आपने ओवर सब्सक्रिप्शन की दशा में कुछ पैसा अलॉटमेंट में यहां एडजस्ट किया था, एप्लीकेशन मनी, तो जो एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हुआ है आप उसको क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट मनी में जब रिसिप्ट्स करेंगे तो बाबू याद रखिएगा जो यहाँ आपने अलॉटमेंट में एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया था उसको घटा करके ही अमाउंट यहाँ लिखेंगे। जैसे मानते हैं कि कंपनी अलॉटमेंट पर 50,000 रुपया मांगी है, जिसमें से 20,000 रुपया ऑलरेडी एप्लीकेशन का था, एक्सेस था, उसको एडजस्ट कर दिया गया है, तो अब वो नहीं मिलेगा, अब यहाँ 30,000 ही मिलेगा। तो आप यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 ही लिखिएगा। कॉल्स इन एरियर आप वो कब लिखेंगे कि जब डिवेंचर होल्डर से पैसा मांगा गया लेकिन नहीं दिया अलॉटमेंट का पैसा। याद रखिएगा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, आप इसको नहीं सीधे अमाउंट को घटा करके भी सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज और, अगर डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो तो डिस्काउंट होगा तो जिस इंस्टॉलमेंट में हो डिस्काउंट, ठीक है, उस इंस्टॉलमेंट में हम क्या करें, ड्यू करते समय यहां डेबिट करेंगे। जैसे मानते हैं अलॉटमेंट में डिस्काउंट है तो लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अगर प्रीमियम है तो यहां लिख देंगे, समझे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम उसको क्रेडिट कर देंगे। कॉल्स इन एरियर होगा तो उसको यहां अलॉटमेंट के साथ, अगर एरियर हो गया तो डेबिट कर देंगे। अगर अलॉटमेंट के साथ हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया या फाइन, ठीक है, या फर्स्ट कॉल के साथ साथ फाइनल कॉल का भी मिल गया तो यहां हम क्या करेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस को भी हम क्रेडिट करेंगे, समझे, ये हो गया। अब बारी आती है क्या कहते हैं कॉल की, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। हम यहाँ सिर्फ कॉल ही बता देते हैं कुछ, क्योंकि फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल जो भी होगा सबकी एंट्री तो एक ही होता है। तो पहले कॉल मनी ड्यू करने का, कॉल ड्यू, ठीक है, कॉल ड्यू करने का एंट्री करेंगे, क्या होगा बाबू, डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। याद रखिएगा अगर कॉल में डिस्काउंट होगा तो आप क्या कीजिएगा, डिस्काउंट यानी कि फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जिसके साथ भी शामिल हो तो यहां आप डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, समझे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। आपके क्वेश्चन में जिस इंस्टॉलमेंट में भी दिया होगा उसी इंस्टॉलमेंट के साथ आप उसका एंट्री करेंगे, डिस्काउंट या प्रीमियम का। अब आप अमाउंट यहां क्या लिखिएगा, जो भी आप अमाउंट ड्यू किए हैं यानी कि नंबर्स ऑफ अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ कॉल, ठीक है, यानी कि जो भी शेयर्स अलॉट किया गया उसमें आप क्या करेंगे, कॉल में पर जो पैसा मांगा गया पर डिवेंचर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और अमाउंट लिख देंगे, समझे। उसके बाद कॉल मनी रिसिप्ट्स करेंगे, ठीक है, ये आपका फोर्थ एंट्री हो गया, ये फिफ्थ एंट्री हो जाएगा। अब सिक्स एंट्री कॉल मनी रिसिप्ट्स करने का, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट, टू डिवेंचर कॉल अकाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट कॉल का रिसिप्ट्स होगा आप यहां लिख देंगे। याद रखिएगा बैंक में जो एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट्स करते हैं ना वही डेबिट करेंगे, ठीक है, और डिवेंचर कॉल में जो फेस्ट वैल्यू होगा वही।
या फिर आप यहाँ जो डेबिट किए थे, जो मांगे थे डिवेंचर कॉल में। उसके बाद एक चीज़ और होता है कि अगर कॉल्स इन एरियर है तो आप यहाँ डेबिट कर देंगे, जैसे यहाँ किया गया था, यहाँ भी कर देंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आप, सॉरी, कॉल्स इन एडवांस है तो उसको आप यहाँ क्रेडिट कर देंगे, समझे? हाँ, अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो आपने यहाँ एडजस्ट किया था, ऐसा है आपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कॉल में एडजस्ट किया है, तो आप जितना अमाउंट यहाँ एडजस्ट किया था वो अमाउंट को क्या करेंगे, यहाँ घटा करके दिखा देंगे, ठीक है? उस अमाउंट को यहाँ घटा करके दिखाएंगे, समझे? तो ये रहा आपका इंस्टॉलमेंट में हम किस तरह से एंट्री करेंगे। तो आपको ये भी बता दिया कि ओवर सब्सक्रिप्शन की दशा में भी हम क्या एंट्री करेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप क्या कीजिए, अपना बुक उठाइए, जो भी आपके पास अकाउंटेंसी का बुक हो, वो चाहे किसी भी पब्लिकेशंस का हो, किसी भी राइटर का लिखा हुआ हो, उससे कोई बहस नहीं। आप अपना बुक उठाइए, आपका जो भी बुक हो, आपके पास जो उपलब्ध हो, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है? अगर स्टूडेंट्स आपको कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई होती है, बाय द वे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पाया, आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या करें, नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर मेंशन करें। आपकी प्रॉब्लम जो भी होंगे उसका समाधान निश्चित तौर पर हम करेंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8804392110, ठीक है? आप इस नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। तो इस तरह से आपको जो भी कठिनाइयाँ आ रही है, आप हमसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है? और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम अपने अगले वीडियो में निश्चित तौर पर लेकर के आएंगे। कुछ न्यूमेरिकल हम भी बुक से करा देंगे ताकि आप समझ लें कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ये तो आपको बस समझिए कि स्ट्रक्चर बता दिया गया, बिल्डिंग तो आपको अभी निर्माण करना बाकी है क्या। तो जस्ट लाइक ऐसे ही है कि आपको ये तो तरीका बता दिया गया ना, आप इसको समझ लीजिए। हो सके कुछ लोग इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट करके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाय द वे कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को हो गई तो उसके लिए हम हमेशा आपके लिए रेडी हैं। आप हमें कभी भी हमसे सजेशन ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करा सकते हैं 24 आवर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने मैसेज को आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, एक बार फिर से मैं बता दूं, 8804392110, ठीक है।